आज हम आप लोगों को जो लेबोरेटरी में जनरल ग्लासवेयर यूज होते हैं उनके बारे में बताएंगे। आप उसका नाम क्या देंगे, जो भी आप जब लेबोरेटरी में एंटर करते हैं तो आपको कई तरह के ग्लासवेयर मिलते हैं, उनका क्या क्या नाम है। और अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई अपना टीचिंग अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं तो आप अपने जो लैब के केयर टेकर हैं उनसे आप क्या कह के वो सामान आप मांगिएगा, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो अब अगर आप लेबोरेटरी में इंटर करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा ग्लास स्लाइड। और जैसे कि अर्लियर क्लास में मैंने आपको बताया था माइक्रोस्कोप के बारे में, तो ये ग्लास स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप से अगर किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी स्पेसिमन को अगर आपको देखना है, उसके बारे में जानना है, तो ये ग्लास स्लाइड आपके काम आएगा। इस पर आप कल्चर को स्प्रेड करते हैं एंड कल्चर का प्रिपरेशन करके, स्लाइड का प्रिपरेशन करके एंड इस पर आप कल्चर जो भी हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कल्चर तैयार करते हैं एंड देन उसको प्रोसेस करके एंड देन हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर इसको यूज़ करते हैं देखने के लिए। तो जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, ये हमारा देखिए स्लाइड है, जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, अभी ये ढीला है, इसको हम लोग जो अल्कोहल है उससे अच्छी तरह से वाइप कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं एंड देन तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ग्लास स्लाइड है। अब सपोज़ कीजिए कि किसी कल्चर को, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आप प्रिजर्व करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं आपका बहुत अच्छा अगर कल्चर बना हुआ है तो आप इस स्लाइड को रखना चाहते हैं कि हम बाद में फिर इसकी स्टडी करेंगे, तो इसको आपको कवर करना पड़ेगा। एंड कवर करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, कवर स्लिप चाहिए होगा। तो ये एक कवर स्लिप है, आप ये देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट पतला ग्लास का एक सीट होता है, छोटा सा सीट होता है जिसको कि हम लोग कवर स्लिप कहते हैं। और जब भी आप कोई कल्चर बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर इस प्लेट पे रखते हैं, उसके बाद आप इसको इस तरह से कवर करके और बहुत ही केयरफुली, जो कि मैं आपको जब स्लाइड बनाना शुरू करेंगे हम लोग, तब आपको मैं बताऊंगी कि कैसे हम लोग परमानेंट स्लाइड बना सकते हैं। और उसी परमानेंट स्लाइड के प्रिपरेशन में हमें ये कवर स्लिप की ज़रूरत होती है। एंड इस कवर स्लिप को हम लोग जो कल्चर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस कवर स्लिप से कवर करके उसके चारों तरफ हम लोग वैक्स लगा के देन इसका हम लोग परमानेंट स्लाइड बनाते हैं। तो ये सारी जो मेथड्स हैं, जो परमानेंट स्लाइड या जो टेम्प्रोरी स्लाइड है, इसका जो बनाने का जो मेथड है, विधि है, वो हम आपको अगले दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। आज हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं नेक्स्ट हमारा जो ग्लासवेयर है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट ग्लासवेयर है वो है हमारा पेट्री प्लेट्स। और ये पेट्री प्लेट देखो बहुत ही यूनिक होता है। एक जो इसका कवर होता है ये बड़ा होता है और ये हमारा प्लेट होता है जिसमें कि आप मीडिया को पोर करते हैं और इसको आप इससे कवर करते हैं। क्योंकि इसका आविष्कार पेट्री ने किया था, इसीलिए इसको हम लोग पेट्री प्लेट्स करते हैं। और अभी तो ये जैसे ये बोरोसिल का है, ये बहुत हीट रेजिस्टेंट होता है, इसको हम लोग ऑटोक्लेव कर सकते हैं, इसको हम लोग अवन में स्टरलाइज कर सकते हैं। लेकिन अब जो है वो अच्छी मतलब कि जो प्लास्टिक है उनके भी आने लगे हैं, डिस्पोजेबल पेट्री प्लेट्स भी आते हैं, आप उनको यूज़ कीजिए एंड उसको वो आप थ्रो कीजिए, वो डिग्रेडेबल होता है, वो ईजिली डिग्रेड हो जाता है। तो ये जो पेट्री प्लेट्स है इसका यूज़ हम लोग कल्चर को पोर करने के लिए करते हैं। इसमें कल्चर मीडिया को पोर किया जाता है एंड पोर करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस कल्चर मीडिया पे ग्रो कराते हैं। तो ये भी मेथड मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इस पेट्री प्लेट पे कल्चर को ग्रो करा सकते हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा सकते हैं। फिलहाल के लिए ये हमारा पेट्री प्लेट्स है। और अगर आपको केयर टेकर से मांगना होगा, जो लैब के जो केयर टेकर है, कि भाई आपको क्या चाहिए, अगर आपके पास ये पड़ा है तो आप बोलोगे कि मुझे पेट्री प्लेट्स चाहिए। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट ग्लासवेयर है ये हमारा फ्लास्क है। और ये फ्लास्क आप देख सकते हो कि इसका जो माउथ है ना, ये गोल सा है, इसको हम लोग अनमेल फ्लास्क भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक रफ एस्टिमेट बना होता है। ये कई तरह के, जैसे आपको 500 के भी फ्लास्क मिल जाएंगे, आपको 1000 के फ्लास्क मिल जाएंगे, आपको 250 के फ्लास्क मिल जाएंगे। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ये फ्लास्क ले सकते हो। और इस फ्लास्क को हम लोग यूज़ करते हैं कल्चर मीडिया की प्रिपरेशन में। इसमें हम लोग मीडिया को लिक्विड कंडीशन में डालते हैं, डालने के बाद इसमें कैपिंग करते हैं, कॉटन प्लग लगाते हैं, कॉटन प्लग लगा के इसको हम लोग ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करते हैं। सो ये आपका क्या है, अरनमेयर फ्लास्क, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक फ्लास्क होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, और इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी बोलते हैं। और इसको हम लोग राउंड बॉटम, क्योंकि इसका आप देख रहे हैं ये बॉटम जो है ये गोल है, इसलिए इसको हम लोग राउंड बॉटम बोलते हैं। एंड ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी इसको बोलते हैं क्योंकि इस
इसमें आप एक मतलब एक वॉल्यूम बना सकते हो। जैसे आपको 100 का कोई वॉल्यूम बनाना है, 100 का आपको कोई मीडिया तैयार करना है, तो आप क्या करोगे कि एक रफली आप मीडिया को मिक्स करके इसमें डाल दोगे। एंड फिर इसमें ये ऐसे मार्किंग लगे होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो कि देखो यहाँ पे एक मार्किंग है और इसकी कैपेसिटी 500 ml है, यानी कि यहाँ ये आपकी मार्किंग यहाँ लगी होती है। यानी अगर आप यहाँ तक पोर करते हो, अगर आप यहाँ तक डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हो या मीडिया मिलाते हो, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो 500 ml की है। तो इसीलिए इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं, क्योंकि इसमें इसका यूज़ हम लोग वॉल्यूम बनाने के लिए करते हैं। इसका यूज़ हम लोग कल्चर मीडिया का वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम आपको चाहिए, 100 का चाहिए या 500 का चाहिए या 1000 का चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इस जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसका यूज करते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्लासवेयर है, इसको हम लोग कहते हैं बीकर। ये आप इसको देखिए, ये स्पाउट लगा हुआ रहता है और ये बीकर भी डिफरेंट कैपेसिटी की आती है। जैसे हमारे पास ये 50 ml की 80 100 ये 100 का बीकर है, ठीक है। और आपका एक रफ एस्टिमेशन बना हुआ है, यानी कि यहाँ तक आपका 80 है, आप इससे ऊपर जाओगे तो 100 हो जाएगा। तो जनरली हम लोग अगेन जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जितना हमें मीडिया बनाने की ज़रूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बीकर को लेते हैं। तो ये 100 का है, हमारे पास 250 का भी होता है, हमारे पास 500 का भी होता है। जैसे आपको ज़रूरत हो आप इसका यूज करते हैं। और ये अगर आप अच्छे से मीडिया को पोर कर सको, से फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ही आपको मीडिया बनाने की अगर ज़रूरत हो रही है, तो आप इसमें एक रफ मिक्स करके और आप इससे अच्छे से पोर कर सकते हो। आप चाहो तो इस पर एक थिसन फनल भी लगा के आप इसमें पोर कर सकते हो। जो नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको फनल बताया, ये आपका देखो ये एक फनल है और इस फनल को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि बहुत आराम से आपका मीडिया जो है वो किसी बॉटल में या किसी भी फ्लास्क में आ जाए। तो ये आपका, ये आप इसको कह सकते हो, ये थिसन फनल है। ग्लास का फनल होता है, प्लास्टिक का भी आता है, आपके जैसी रिक्वायरमेंट है आप यूज कर सकते हैं। ये आपका सिलिंड्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको कि आप मेजरिंग फ्लास्क बोलते हो। और एक ट्यूब लगते हो, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट मेजरिंग चाहिए, अगर आपको से फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 500 ml का मेजरिंग सिलेंडर है, अगर आपको 100 चाहिए या 1000 चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसका लेंथ बढ़ता चला जाएगा और आपको ये एग्जैक्ट वॉल्यूम देगा। अगर आपको 500 का कोई कल्चर मीडिया बनाना है तो उसका जो मेजरमेंट होगा वो यहाँ तक आएगा। और इसमें बस सिंपल आप इसमें पूरा अच्छी तरह से मीडिया बना के उसका टोटल वॉल्यूम आप 500 कर लोगे तो आपका जो मीडिया होगा वो 500 के बराबर होगा। जो अनदर इम्पॉर्टेंट ग्लास वेयर है वो है आपका, जो अनदर इम्पॉर्टेंट आपका ग्लास वेयर है वो है आपका पिपेट। और ये पिपेट भी कई कैपेसिटी का होता है। आपके पास 1 ml का पिपेट होता है, आपके पास 2 ml का पिपेट होता है, आपके पास 5 ml का होता है, आपके पास 10 ml का होता है। अब इस पिपेट का यूज़ बहुत पिपेटिंग के लिए जनरली करते हैं। अगर सपोज करो कि आपको कहीं से कोई लिक्विड उठाना है, 1 ml उठाना है, तो आप 1 ml का पिपेट यूज़ करोगे। अगर आपको 5 ml का उठाना है तो आप 5 ml का पिपेट यूज़ करोगे। अगर आपको 10 ml का उठाना है तो आप 10 ml का पिपेट यूज़ करोगे। और इस पिपेट का जब हम कल्चर बनाएंगे तो आप देखोगे कि जितने भी मैंने आपको ग्लास वेयर बताए उन सब ग्लास वेयर का यूज़ किसी मीडिया को बनाने का, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आप ग्रो करा रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जनरली जो ये पिपेट है इसका हम लोग डाइल्यूशन बनाने में यूज़ करते हैं, कच्चे मीडिया को पोर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो ये जो है हमारा पिपेटिंग है, पिपेटिंग ट्यूब इसको बोल सकते हैं, जिससे कि हम लोग वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या किसी वैसे मीडिया का जो कि ज़्यादा थिक नहीं हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक होगा तो ये जो इसके नोजल होते हैं, ये जो माउथ्स होते हैं बहुत नैरो होते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा थिक मीडिया आपका नहीं आ पाएगा। तो जनरली हम लोग इससे डिस्टिल्ड वाटर का ही पिपेटिंग करते हैं। ये है आपका टेस्ट ट्यूब, ये है आप इसको स्क्रू कैप ट्यूब भी बोल सकते हो, आप इसको कल्चर ट्यूब भी बोल सकते हो। कल्चर ट्यूब आप इसको भी बना सकते हो अगर आपने इसमें किसी कल्चर को ग्रो कराना है, तो जो भी आपके पास डिज़ायरेबल अमाउंट आपने लिया हुआ है वो इसमें आप ग्रो करा के इसके ऊपर आप कॉटन प्लग लगा के इसकी कैपिंग कर सकते हो और इसको आप एक कल्चर ट्यूब की तरह इस्तेमाल करते हो। और नेक्स्ट टाइम जब आप सपोज करो कि इससे आपको मल्टीप्लाई करना है किसी मीडिया को, किसी कल्चर को, तो आप ये कल्चर ट्यूब लोगे, इससे
1 लूप फूल या 1 ml जो भी आपकी जो ज़रूरत है वो लेके फिर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपको सपोज करो कि किसी कल्चर को, किसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको परमानेंट आपको स्टोर करके रखना है, तो ये जो स्क्रू कैप ट्यूब है इसमें आप स्लांट के रूप में, ठीक है, मैं स्लांट बनाना आपको बताऊंगी, स्लांट के रूप में, स्लांट एक सॉलिड मीडिया होता है और वो जैसे स्लांट कहा जाता है ना, स्लांटिंग पोजीशन में उसको हम करके और उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट करके एंड उसको ग्रो करा के फिर हम इसकी टाइट कैपिंग करके इसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तब हम इसे बाहर निकालते हैं। ये नॉर्मल स्पैचुला है, आप ये देख सकते हैं कि ये स्पैचुला है और इसका यूज़ हम लोग केमिकल को निकालने के लिए करते हैं। इसका मल्टीपर्पज़ है, आप देख सकते हो कि एक फ्लैट है और एक चम्मच की जैसे बना हुआ है। तो इसका यूज़ आप जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, आप कल्चर जो आपका जो मीडिया है उसको निकालने के लिए एंड वेइंग करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। जो अनदर इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, हालांकि ये इंस्ट्रूमेंट में आएगा क्योंकि ये इक्विपमेंट में आएगा, बट ये ग्लास का, इसमें मैं आपको यहाँ पे ग्लास वेयर में ही इसको कवर कर देती हूँ। थर्मामीटर है और इस थर्मामीटर का यूज़ बहुत वेरियस, हर समय इसका, अगर आपको इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लेना है तब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको किसी मीडिया का टेम्परेचर लेना है कि वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी कल्चर को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर रखना चाहते हो तब भी आपको ये थर्मामीटर जो है, ये थर्मामीटर नॉर्मल आपका जो जैसे घर में होता है उस तरह का ये थर्मामीटर होता है, बट ये आप देख रहे हो कि इसका लेंथ थोड़ा बड़ा होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट, इसको हम लोग इक्विपमेंट में लाएंगे। इक्विपमेंट में मैं आपको इसके बारे में ज़रूर एक बार और बताऊंगी। ये हमारा इनोकुलेटिंग नीडल है, देखो आप, ये इनोकुलेटिंग नीडल है और ये इनोकुलेटिंग नीडल यहाँ पे आपने देख रखा होगा कि ये ना ऐसे एक लूप जैसा बना हुआ है, ये इस तरह से लूप बना हुआ है और इसको हम लोग यूज़ करते, जैसे आपने सपोज करो कि इसमें आपका कोई कल्चर है और इसमें आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा रखा है, तो आप इस लूप को उसके सरफेस से टच करा के, और जब ये आपका पूरा लूप भर जाता है तो 1 लूप फुल उसको बुलाते हैं एंड उस लूप फुल को लेके आप इस स्लाइड पे, अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है तो आप ऐसे स्प्रेड कर दोगे, या अगर आपको चाहिए कि मुझे इसका स्लांट बनाना है तो इस पे जो आपका मीडिया बना हुआ है आप इससे ऐसे करके उस पर स्टिक कर सकते हो, या आपको ये लगता है कि मुझे पेट्री प्लेट में ग्रो कराना है तो जो पेट्री प्लेट पे जो मीडिया है आप उस पर स्टिक कर सकते हो। तो ये जो इनोकुलेटिंग नीडल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बिना आपका माइक्रोबायोलॉजी में काम नहीं हो सकता। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसको कि इनोकुलेटिंग नीडल कहते हैं, और इसको इनोकुलेटिंग नीडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका यूज हम लोग इनोकुलेट करने के लिए करते हैं। अनदर हमारे पास एक स्प्रेडर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर होमोजीनियस हमें स्प्रेड करना होता है, सपोज कीजिए कि अगर ये हमारे पास मीडिया है और इस पर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया हुआ है और उसको हम लोग इवनली स्प्रेड करना चाहते हैं तो हम लोग इस स्प्रेडर का यूज करते हैं। सो ये स्प्रेडर, ये ग्लास का भी होता है, ये प्लास्टिक का भी होता है, और ये प्लास्टिक का मैं आपको दिखा रही हूँ, बट हम लोग इसको ग्लास का लैब में भी बनाते हैं। आपने भी बनाया होगा 10th और 9th क्लास के जो सिंपल एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें आपने स्प्रेडर बनाया होगा, किसी जो ग्लास रॉड को ऐसे पिघला के और आप उसको जेड साइज में बना लेते हो, तो वो वही है जिसको कि हम लोग स्प्रेडर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिफरेंट टाइप के जो कल्चर मीडिया यूज़ होते हैं, केमिकल्स यूज़ होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। सो कीप वॉचिंग और यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।